अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। तो आज फिर मैंने वही सहार के टाइम से बनाया है ब्लॉग, यानी फ़जर की नमाज से पहले ही। तो यहाँ पर ये देखिए कितना प्यारा सा, कितना मौसम बहुत ज़्यादा हसीन मौसम हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा आपको भी वीडियो दिखाती हूँ। तो यहाँ पर बस मेरा यही है कि फ़जर की अज़ान होते ही दिन चमकने लगता है बिल्कुल से, और यही कोई टाइम हो रहा था 4 साढ़े 4 बजे का टाइम, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सुबह होने ही वाली है। मेरे यहाँ तो बहुत जल्दी से ऐसा लगता है कि दिन फैलने लगता है अज़ान होते ही और दिन निकल आता है। तो बस मैंने फ़जर की नमाज़ अदा कर ली और फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद वही मेरे सारे काम स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आजकल तो मैं वही मच्छरदानियाँ जो है लगाकर, जो है मेरे यहाँ रात की बड़ा सुकून का मौसम होता है और बड़े सुकून से मच्छरदानी लगाकर हम लोग जो है वहीं आंगन में ही लेटे होते हैं। क्योंकि आजकल मेरे यहाँ लाइट तो खैर आज भी अच्छी आ रही है, लाइट तो रात भर होती है, लेकिन फिर भी नहीं भी होती है, कोई ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन जो है हम लोग ज़्यादातर तो आंगन में ही पंखे वगैरह कूलर वगैरह लगाकर लेट ही जाते हैं। अगर आती है तो सही, नहीं आती है तो फिर भी रात सुकून की होती है और दिन में तो बहुत आग तपिश ऐसी बरस रही होती है। तो यहाँ पर मेरा बस हो गया था, सुबह होने लगी थी, चमकने लगी थी और फिर उसके बाद में मैं अपने कुरान पाक की तिलावत करने के लिए बैठ गई थी। तो फिर मुझे याद आया कि चलें देखें 2-4 फूल मिल ही जाएं, क्योंकि अब जो है फूल बिल्कुल भी थोड़े बहुत एक आध आ रहे होते हैं और पूरा फूलों से जो है भरा हुआ है, लेकिन बेला जो है वो बस इसमें ऐसे ही फूल हैं कि सब सूखे हुए हैं। तो यहाँ पर पूरा बेला भरा है सूखे फूलों से और एक आध फूल हैं, तो वो भी मैंने इनको तोड़ लिया था क्योंकि मुझे इनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई कुरान पाक पढ़ने के लिए और अब फूल तो मैं अपने पास रख लेती हूँ, खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो फिर मैं बस रखिए कर और मैं बैठ कर तिलावत करूँगी वहीं पर। आजकल जो है बस इसकी तो टेंशन होती नहीं है कि बच्चों को नाश्ता बना कर देना है, स्कूल जाना है बच्चों को, तो बस मैं बैठ ही जाती हूँ पढ़ने और वहीं आंगन में ही मैं बैठकर कुरान की तिलावत करती हूँ। क्योंकि बहुत अच्छी सी प्यारी सी हवा भी चल रही होती है, ठंडी ठंडी सी। तो बस मैंने फिर सोचा कि मैंने तिलावत करके कुरान पाक रख दिया है और बस मैं एक बोतल में पानी भी रख लेती हूँ जिसमें दम कर लेती हूँ। तो जितनी सूरतें और जो कुछ भी मैं पढ़ती हूँ तो मैं फ्रिज में रखी है बोतल, पर उसमें जो है मैं तिलावत के करके और फूँक डालकर मैं उसमें रख देती हूँ। फिर बाद में जिसको भी ज़रूरत होती है या फिर वैसे भी मैं आयतनामा पढ़ती हूँ, आयतनामे का भी पानी मैं रख देती हूँ फ्रिज में। और फिर उसके बाद में जब भी किसी की तबीयत ख़राब हो या ना भी हो तब भी पढ़ कर रख देना चाहिए, और जब भी किसी की तबीयत परेशान हो तो वो पानी उसको दम करा हुआ दे दें। तो यहाँ पर फिर मैं उसके बाद में किचन में आ गई थी। तो मेरा ये एक दिन पहले का जो है वो दलिया पका हुआ रखा था, तो कुछ जो बाकी बच गया था तो वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब उसमें दूध डालकर मैंने उसको भी गर्म कर लिया है, क्योंकि चाय आजकल मैं भी नहीं ले रही और ना ही बच्चे ले रहे हैं। तो बस हम लोग तो यही दलिया खा लेने वाले हैं और अभी बच्चे तो सो ही रहे थे। तो फिर हमने जो तब के हस्बैंड के लिए चाय बना दी थी और अपने लोगों के लिए यही दलिया हम लोग आज यही नाश्ते में लेने वाले हैं। तो यहाँ पर फिर उसके बाद में मेरे ही आ जाती है अब ये कटिंग का वक्त। तो मैं पहले तो कटिंग करके ही सबसे पहले यही काम कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा कोई रूटीन ऐसा नहीं होता है जो मैं एक साथ आपको अपना रूटीन दे पाऊँ। तो लेकिन मेरे इस प्यारे से सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे रूटीन मांगा है कि आप अपनी रूटीन की वीडियो दें। तो फिर मैं इंशाअल्लाह ताला अगले जो ब्लॉग होगा मेरा तो वो डेली रूटीन का ही होगा, आप देखकर खुश हो जाइएगा। तो फिर यहाँ पर मेरी कटिंग हो रही है और बस इसके बाद में अब मैं ये कटिंग करके रख दूँगी। बाकी के काम जो हैं वो मेरे सारे दिन भर ही होते रहते हैं। अच्छा, मेरा रूटीन का कुछ ऐसा मामला है कि बस मेरा तो काम ही इतना होता है कि दिन भर मैं ब्लॉग बनाने पर आऊँ तो रूटीन अपना दे ही नहीं पाऊँगी। इसलिए मैंने आजकल कभी भी आपको अपनी रूटीन, डेली रूटीन की वीडियो नहीं दिखाई। मेरा काम इतने होते हैं कि मैं बस 10 मिनट का ही डालती हूँ वीडियो, तो इसकी वजह से मेरा पूरे दिन का रूटीन मैं आपको दे ही नहीं पाऊँगी। तो जितना हो सकेगा मैं उतना आपको वीडियो अपलोड कर दूँगी आपके लिए ज़रूर। तो यहाँ पर सुबह
सुबह सुबह तो मेरे यहाँ लाइट होती ही है, तो लाइट भी थी, चल रही थी, तो मैंने मशीन भी लगा दी है और बस मेरे इधर कपड़े भी धुल रहे हैं। तो बस अब वक्त हो चुका था, मेरे जो था बुटीक पर मैं आ गई थी। मैंने सब्ज़ी भी बना कर रख दी, क्योंकि आज मेरे यहाँ रात आए थे बैंगन। तो हस्बैंड जब शॉप से आते हैं तो वो सब्ज़ी लेकर ही आते हैं, तो कोई भी सब्ज़ी हो मैं बस उसे सब्ज़ी को तैयार करके रख देती हूँ, और जब मुझे पकाना होता है तो मैं बना लेती हूँ। अच्छा, आजकल का कुछ ऐसा मामला हो रहा है कि धूपें बहुत तेज़ हो रही हैं, तो मैं दोपहर से पहले ही शाम की भी सब्ज़ी बनाकर तैयार करके सालन जो बनना होता है वो मैं बना कर रख लेती हूँ, तो मुझे बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अपनी मशीन पर। उसके बाद में हमने बहुत सारे काम करके अब मशीन का भी काम हो ही रहा था कि बस ये बच्चे भी सोकर उठ गए थे, और उसके बाद में अब उठते ही तो बस उनको जो है कुछ ना कुछ ठंडा या मीठा या कुछ भी ऐसी चाहिए होता है। तो फिर यहाँ पर अज़ल ने जो था वो पापा ने रसना लेकर आए थे उनके पापा, तो फिर वो उनको बस यही था कि मुझे रसना जो है वो घोल कर रसने का शरबत बना कर दें। तो फिर मैंने भी सोचा चलिए ट्राई भी हो जाएगी, और अभी पैकेट मैंने खोले ही हैं ताज़े, तो बस मैं इसका रसने का शरबत बनाकर मैं भी पीऊँगी और बच्चों को भी दूँगी। हस्बैंड तो खैर दिन में नहीं होते, वो शाम में जब आते हैं तो उनको शरबत या लस्सी कुछ भी आते ही मुझे देना होती है, तो मैं इस टाइम तो मैं बनाकर बच्चों को के लिए मैं ही साथ में ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरा शरबत बन गया था रसना का, और आजकल आपको जो है ये आइस ज़रूर नज़र आ रही होगी, क्योंकि मेरे यहाँ माशाल्लाह से जब लाइट होती है तो मैं बताती हूँ, और नहीं होती है तो भाई मैं उसकी बुराई भी कर देती हूँ। तो यहाँ पर आजकल बहुत अच्छी लाइट चल रही है। तो चलिए आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ बैंगन आलू की रेसिपी। यानी जो बैंगन होते हैं, तो गोल वाले बैंगन थे वो मैंने कट करके तो रख दिए थे काफ़ी देर पहले सुबह में ही, और अब बनाने की बारी आ गई। तो यहाँ पर मैंने कुकर में डाल दिया है ऑयल, और उसमें जो है वो थोड़ी सी प्याज डाली है, क्योंकि प्याज इतने ज़्यादा नहीं जाएगी, थोड़ी ही डाली है। और उसके बाद में हींग तो ज़रूर से डालेंगे, क्योंकि हींग जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है, और बैंगन का कोई अपना फ्लेवर नहीं होता है। तो बस इसको जो है मैंने यहाँ पर हींग भी डाल दी, और उसके बाद में सूखे मसाले जो ड्राई मसाले होते हैं स्पाइसी, वो बस मसाले ही डाल देना है। जैसे मसालों में होगा हल्दी, मिर्च, और जो है वो धनिया पाउडर और लाल कश्मीरी मिर्च, और उसके बाद में गरम मसाला पाउडर। तो ये सारे मसाले डालकर और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालकर मैंने उसकी अच्छी तरह से मसालों की भुनाई कर ली थी। फिर उसके बाद में मैंने टमाटर ऐड कर दिए थे। टमाटर अच्छा ज़रा ढेर जाएंगे, 3 से 4 मैंने डाले थे। तो यहाँ पर मेरी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है बैंगन, यही कुछ होंगे कि पाव भर से ज़्यादा, यानी आधा किलो तो मान के चलो। मैंने पूछा नहीं हस्बैंड से कितने लाए थे, लेकिन बस आधा किलो तो होंगे ही। तो बस ये मैंने ये देखिए डालकर बैंगन और उसमें पानी डालकर मैंने ये लगा दिया था सीटी, और बैंगन आलू दोनों ही साथ गल जाते हैं। और उसके बाद में ज़्यादा पानी मैंने नहीं डाला था, क्योंकि मुझे बिल्कुल पानी नहीं डालना था। तो यहाँ पर आप फिर से गरम मसाला थोड़ा सा डाल देंगे और हरा धनिया डाल देंगे। तो ये देखिए मेरे टेस्टी से बैंगन तैयार हो गए हैं। और बैंगन तो बस ऐसा ही है कि बैंगन में लोग कहते हैं नुकसान करते हैं या कुछ भी, तो इसके लिए हींग बिल्कुल भी स्किप ना करें, हींग ज़रूर से डालें, हींग के बहुत फ़ायदे हैं। फिर पापा मिर्चें लेकर आ गए थे। हमारा ब्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।